कहानियों का बैंक लव स्टोरी बैंक से एक और कहानी लेकर आया हूँ। मैं आपका स्टोरी टेलर जेके सिलियान। दोस्तों, ये कहानी है एक लड़की की जो समाज की एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती है। कहानी का शीर्षक है पापा मर जाऊंगी पर अब नहीं आऊंगी। दीप्ति मासूम चेहरा, चमकदार आंखें और आंखों में भरा था सीबीएसई टॉप करने का सपना। जब दूसरे बच्चे खेलने में मस्त रहते, दीप्ति दिन में लगातार 5-5 घंटे पढ़ती। इतनी लगन शायद 12th क्लास की किसी और विद्यार्थी में हो। क्लास में टीचर को ध्यान से सुनती, हर टॉपिक पर सवाल पे सवाल पूछती। H2O का साइंटिफिक नाम क्या है सर? इसका ये नाम क्यों पड़ा? इसका ये नाम किसने रखा? और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों? टीचर बीच में टोकता हुआ, ब्रेक लगा दीप्ति बेटा, ब्रेक लगा, सांस तो ले ले। पढ़ाई की इतनी इच्छा और जिज्ञासा देख टीचर के मुंह से एक आंख निकल गया। इस बार की सीबीएसई टॉपर दीप्ति होगी। ये सुन दीप्ति का चेहरा सम्मान में स्थिर हो गया। आखिर हो भी क्यों ना, यही तो सपना था दीप्ति का। 3 महीने बाद 10 अप्रैल को सीबीएसई का रिजल्ट आउट हुआ। दीप्ति सीबीएसई तो क्या, स्कूल टॉपर भी ना बन पाई। इस रिजल्ट ने दीप्ति को अंदर तक तोड़ दिया, उसकी आत्मा को झंझोर कर रख दिया। उसकी मानसिकता पर इसका गहरा आघात हुआ। तब से वो चुपचाप और खामोश रहने लगी, कुछ अव्यावहारिक हरकतें करने लगी, लोगों से अबनॉर्मल वे में बात करने लगी। ये देख उसके पापा चिंतित हो गए और उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जांच कर बताया, इसको मानसिक सदमा लगा है, अब अपनी इंसल्ट और बुराई सहन नहीं कर पाएगी। ये सदमा दौरे का रूप भी ले सकता है। संभल कर, बच्ची को जितना खुश रखोगे उतना अच्छा है। ठीक है डॉक्टर साहब, इतना कह दवाइयों का लिफाफा उठा दीप्ति को पापा घर ले आए। अब दीप्ति के खाने पीने का ख्याल रखा, उसकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखा, जिससे धीरे धीरे दीप्ति ठीक होने लगी और नॉर्मल व्यवहार करने लगी। ठीक 1 साल बाद दीप्ति का एक अच्छे अमीर घर से रिश्ता आया। लड़के के परिवार और लड़के को दीप्ति पसंद आ गई। शादी की तारीख भी पक्की हो गई। दीप्ति की मम्मी ने दीप्ति के पापा से बोला, क्यों जी, दीप्ति की बीमारी के बारे में लड़के के परिवार को बता देना चाहिए। दीप्ति के पापा झल्लाकर बोले, खबरदार, जो अपना मुंह खोला। इतना बढ़िया खानदान और घर जल्दी नहीं मिलता, और शादी ब्याह में तो माड़ा मोटा झूठ चलता है। दीप्ति की शादी का दिन भी आ गया। शादी में हर तरह का स्वादिष्ट भोजन सजा था। धूमधाम से शादी हुई। अब दीप्ति और उसका पति एक साथ जिंदगी की राह पर कदम से कदम मिला चलने को तैयार हुए। एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाने की कसम उठाई। पर कसम उठाना और कसम निभाना दोनों में बहुत फर्क होता है बाबू। अब दीप्ति के लिए नया घर और नए लोग थे, जिन्हें दीप्ति को समझना था। घर के तौर तरीके सब कुछ सीखना था। दीप्ति पूरे मन से सबको समझने की कोशिश करती, पर कहते हैं ना, ससुराल वालों को बहू से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें होती है। एक रात सब साथ डिनर कर रहे थे। सास ने जैसे ही सब्जी चखी, ये क्या, सब्जी पूरी कड़वी कर रखी है, इतना नमक, क्या तेरी माँ ने तुझे सब्जी बनाना नहीं सिखाया? सास की ऊंची आवाज सुन दीप्ति के हाथ पैर कांपने लगे। सहायता की दृष्टि से दीप्ति ने हस्बैंड की तरफ देखा, परंतु हस्बैंड भी उसकी तरफ आंख लाल किए देख रहा था। अब दीप्ति असहाय सी हो गई और डर से कांपती हुई अपने बेडरूम में भाग गई और डरी सहमी सी बेड के सिरहाने जाकर बैठ गई। सास अपने बेटे की तरफ देखते हुए, तो क्या अब हम बहू को डांट भी नहीं सकते? इतना सुन दीप्ति का हस्बैंड बेडरूम में आया। ये क्या पागलपन है दीप्ति, मम्मी तुम्हें समझा रही थी और तुम उनकी इंसल्ट कर अंदर भाग आई। क्यों किया ऐसा? जवाब दो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। ये सारे शब्द दीप्ति के चारों तरफ प्रेत आत्मा की तरह घूमने लगे। उसका सर चकराने लगा। वो बदहास सी हो गई, अपने हस्बैंड की तरफ टकटकी लगा देखने लगी।
तभी ये क्या, दीप्ति के हाथ पैर ऐंठना शुरू हो गए। उसके मुंह का आकार टेढ़ा मेढ़ा सा होने लगा। ये देख हस्बैंड चिल्लाया, घबराया, मम्मी मम्मी अंदर आओ। सब दौड़कर अंदर आए। दीप्ति के मुंह से झाग निकल रहा था। उसका शरीर ऐंठा हुआ फर्श पर फड़फड़ा रहा था। अब दीप्ति की बीमारी का राज आईने की तरह साफ हो गया। दीप्ति को दौरा पड़ा था। ससुराल वालों ने दीप्ति के पापा को फ़ोन किया। दीप्ति के पापा ने फ़ोन उठाया। हेलो जी, कौन? इधर दीप्ति की सास झल्ला कर बोली, वो ही जिनके साथ तुमने धोखा किया है, अपनी बीमारी हमारे घर भेज दी है। दीप्ति के पापा बोले, कौन सी बीमारी हमने घर भेज दी है? अपनी लड़की जिसको दौरा पड़ता है, तुमने पहले शादी से क्यों नहीं बताया? ये कहते हुए दीप्ति के पापा शक पकाए। ये क्या कह रहे हो? हमारी लड़की तो बिल्कुल ठीक थी, तुमने ही कुछ किया होगा। दीप्ति की सास माथे पर हाथ मारते हुए, हे भगवान, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। बस बहुत हुआ, अपनी लड़की को ले जाओ अपने घर, हम तुम्हारी लड़की को छोड़ देंगे, ये रिश्ता तोड़ देंगे। दीप्ति के पापा भी गर्म मिजाज में बोले, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? कोर्ट है, कानून है, केस कर देंगे हम आप पर। और इतना कह फोन काट दिया। रात बीती, सुबह हुई, पर अब दीप्ति का ससुराल दीप्ति के लिए बदल चुका था। उस रात के बाद दीप्ति के साथ गैरों जैसा व्यवहार होता। सीधे मुंह उससे कोई बात नहीं करता। यहाँ तक कि उसका हस्बैंड भी छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाता, डांटने लगता और कभी कभार तो दीप्ति के साथ मार पिटाई भी करता, जिससे दीप्ति मानसिक तौर पर और कमजोर होने लगी। ससुराल अब उसके लिए नरक बन चुका था। दीप्ति को अब ससुराल में घुटन होने लगी थी। एक दिन दीप्ति परेशान हो अपने मायके आ गई और सारी बात अपनी मम्मी पापा को बताई और कहने लगी अब वह ससुराल नहीं जाएगी। जिस पर दीप्ति के पापा समझाते हुए बोले, बेटा अब तेरा घर वो है और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं। दीप्ति स्नेहपूर्वक बोली, नहीं पापा, वो मुझे पीटते हैं, मुझे वहाँ नहीं जाना। पापा गुस्से में, तुम समझते क्यों नहीं हो? शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका असली घर होता है, जा वहीं। अब तेरा इस घर पर कोई हक नहीं है। पापा की ये बातें सुन, अपने पापा के ये तिरस्कारपूर्ण बातें सुन, वो पत्थर की तरह जाम हो गई। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो बेजान सी निढाल खड़ी देखती रह गई। फिर धीरे से बोली, और पापा, आप पर भी मेरा हक नहीं? हाँ, अब हम सब तेरे मेहमान हैं। इतना कह दीप्ति के पापा ने घर का दरवाजा दीप्ति के मुंह पर बंद कर दिया। दीप्ति शायद और कुछ कहना चाहती थी पर कह ना सकी, जैसे उसकी जीभ को लकवा मार गया हो। हलक में शब्द कांटे की तरह उलझ गए हो। फिर हिम्मत जुटा बंद दरवाजे पर सर टिका, टूटे शब्दों में बोली, पापा पापा, मर जाऊंगी पर अब लौटकर नहीं आऊंगी। फिर दीप्ति इतना कह अपने नरकनुमा ससुराल में लौट गई। फिर दीप्ति का क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। बस 2 महीने बाद खबर आई, दीप्ति ने फांसी लगा ली। अब भगवान जाने फांसी लगा ली या लगा दी। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या शादी के बाद लड़की का कोई हक नहीं होता?